Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take some another examples as we start in previous lecture. So in this case हमने यहाँ पे क्या किया, अब हम लेके चल रहे हैं आगे वाला प्रोग्राम और इसको हम यूज करते हैं। हमने क्लास ABCD के नाम से ली। यहाँ पर हमने पब्लिक लिया, अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया ABCD के अंदर, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पर हमने इंटीजर A ले लिया और क्लास यहाँ पर बंद करी। अब हमने क्या किया, इस ABCD के अंदर अपना कंस्ट्रक्टर को यूज करना शुरू किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंस्ट्रक्टर को यूज करने के साथ साथ इसके अंदर कुछ एग्जीक्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक लूप चला लिया। हमने यहाँ पे ले लिया A, राइट। चलिए सबसे पहले मैं एक चीज और करता हूँ आपको, पहले मैं जरा इसको चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। A is greater than equal to है 1k। ये तो हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसी चीज को फॉलो अप करना हो। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज लेके चलते हैं। हम ऊपर जाकर हमने यहाँ पर एक नम नाम का एक बना दिया। चलिए, राइट। हम यहाँ पर सबसे पहले हमने वाइड ABCD के अंदर हमने यहाँ पर नम बनाया, यहाँ पर सी आउट किया, एंटर 2 नंबर्स को भी 2 नंबर्स आपने यहाँ पर इनपुट किए। मैंने यहाँ पर X और Y ले लिया, यहाँ पर गए इंटीजर X और Y आपने ले लिया, इसको बंद किया। अब हम क्या करते हैं, अपना कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद चलिए एक चीज दिखाऊंगा, पहले कर ले। हमने यहाँ पर ABCD यूज किया, जिसके अंदर हमने इंटीजर A ले लिया। यहाँ पर हमने शो किया 1 फॉर ऐड किया, सी आउट 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिया सी आउट, ये डिलीट क्यों किया उसका रीज़न मैं भी आपको बाद में बताऊंगा।
क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। विदाउट स्टेप अगर आप किसी चीज़ को समझेंगे आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। नंबर 5 और मैंने यहाँ पर मोड ले लिया। यहाँ पर लिया सी आउट, न्यू लाइन में आपने चॉइस करी, सी इन मैंने जेड में कर दिया। ऊपर गए, जब आपने जेड लिया है तो हमने यहाँ पर जेड भी ले लिया। कंडीशन, अगर z इज इक्वल टू 1 के है अभी हम सिंपल ही करते हैं। हमने सी आउट कर दिया, एडिशन इज इक्वल टू a प्लस बी किया। एल्स इफ अगर z इज इक्वल टू 2 है सी आउट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू a माइनस बी किया। एल्स इफ अगर z इज इक्वल टू 3 है, सी आउट न्यू लाइन में मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी किया। एल्स इफ z इज इक्वल टू 4 है, सी आउट न्यू लाइन में डिवीजन इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b किया। एल्स इफ अगर z इज इक्वल टू 5 है, सी आउट मॉड इज इक्वल टू a मॉड ऑफ b किया। हमने एल्स सी आउट इनवैलिड, आपने ये बंद कर दिया। यहाँ पर अब आपने जब मेन लिया, मेरी जो क्लास थी ABCD थी, ऑब्जेक्ट T था। हमने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया। T डॉट हमें क्या चाहिए, मेरे पास जो फंक्शन था वैल्यूज का वो नम का था। अभी रुकिए, गेट ch और एग्जीक्यूट किया। कंट्रोल देखिए, 2 एरर, ए और बी इसके अंदर कैसे आएंगे? ऊपर तो आपने इसको लिया हुआ है वैल्यूज के अंदर, अब आप कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ए और बी तो आपको सिग्निफिकेंस करेंगे नहीं। और अगर आप ए और बी की वैल्यू नीचे देते हैं तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर इस चीज को आपको मैं एक लॉजिक को दिखाऊं, इस जगह के ऊपर आप आके आपने ABCD को कॉल किया, ओके, यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आए, जब ABCD के अंदर आए हमने सबसे पहले नम को कॉल किया, नीचे आए और यहाँ पर आकर इसको हटाया और ये स्क्रीन क्लियर यहाँ से हटाकर हमने स्क्रीन क्लियर ऊपर दी। अब आपके पास फिर वही अनडिफाइंड सिंबल A एंड B, क्योंकि आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो बताइए क्या करेंगे? तो हमने इस जगह के ऊपर मैंने इंटीजर A और इंटीजर B ले लिया, राइट। अगर आप F9 करते हैं, अब देखिए ये 13 एरर आ जाएंगे आपके पास। क्यों? आपने यहाँ पे तो कर दिए, लेकिन ऊपर तो आपका खाली है। कोमा इंटीजर B, ये लीजिए, एक एरर।
अब इस जगह के ऊपर आपने जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ टी, ABCD के अंदर आपने टी नाम का ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एरर आपको क्या क्या रहा है, एरर could not find a match for ABCD। क्यों? रीज़न ये है कि आपने उसके अंदर वैल्यूज़ देनी थी, आपने यहाँ पर 1 और 2 दिया। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 करता हूँ, 2 नंबर 6 और 7, चॉइस 1 ये लीजिए, लेकिन आना क्या चाहिए था आपकी वैल्यूज़ के साथ, राइट। तो इस केस के अंदर यहाँ पर आपने क्या किया, नंबर तो ले लिया, लेकिन नंबर यहाँ पर इसके अंदर आपके रिसीव नहीं हो रहे, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जो ये नंबर है मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं सिंपल फॉर्मेट में बताऊँ। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ एक यूनिक आइडिया क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। अब आपने इस जगह के ऊपर आके आपने 2 नंबर ले लिए, अब मैंने यहाँ पर ले लिए 11 एंड 23 ले लिए, कंट्रोल F9 किया, चॉइस 1 कर दिए, लीजिए आपके 34 हो गए। आप कुछ भी करके सर्च, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं इसका लेके चलता हूँ तो कंस्ट्रक्टर उसको यूज नहीं करेगा, राइट। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को यूज़र डिफाइन बनाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, इस जगह के ऊपर आकर इंटीजर A, B ले लिया, आपने सी आउट किया, यहाँ पर न्यू लाइन, एंटर 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर इनपुट कीजिए। आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने P ऊपर मैंने क्या लिया है, A और B लिया है, यहाँ पर आपने ये A ले लिया और यहाँ पर B ले लिया। अब आपने यहाँ पे लिया 50, कंट्रोल F9 किया। अब आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, 1 ये लीजिए, 56 हो गया आपका। प्लस आपको स्क्रीन क्लियर नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप स्क्रीन क्लियर को हटा दीजिए। स्क्रीन क्लियर करनी है तो आपको यहाँ पर आप लगा दीजिए कंट्रोल F9। आपने लिया 5 और 6, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपको इस तरह के प्रोग्राम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड कीप प्रैक्टिस ऑन इट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, टेल मी सो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। देखिए हर प्रोग्राम करने के 2 या 3 मेथड्स होते हैं, एक इजीएस्ट, एक कॉम्प्लेक्स। जो मैं पहले कर रहा था मैंने कॉम्प्लेक्स किया, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने आपको इजीएस्ट वे तो करा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको इजीएस्ट वे लेकर चलना पड़ेगा देन कॉम्प्लेक्सिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।